ओम शांति। आज 5 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्यों के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? जो मनुष्य बोलते उनकी भेंट भगवान के जो बाप अभी सुना रहे हैं, इनसे नहीं की जा सकती। क्यों? बाबा कहते क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। शिव बाबा जो अभी हमें महावाक्य सुना रहे हैं, ये महावाक्य सुनकर गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानुवाच मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ है? शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं और आते हैं वैश्यालय में, पतित दुनिया में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिकी लदे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही है, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवो हम जो कहते हैं, वह भी यही वाक्य है नहीं। बाबा कहते शिवो हम जो कहते, वह भी सही वाक्य नहीं है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो, फूल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है? अभी तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें मालूम है ना, सुनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं? ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते निश्चय है ना कि हमें सुनाने वाला कोई मनुष्य नहीं। इस पर माना ये ब्रह्मा तन में शिव बाबा विराजमान है। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा।
अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। एक शिव बाबा ही जो कि परम पिता है, जो परम माना श्रेष्ठ बनाने वाले। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है कौन? पुरुषोत्तम कौन? तो बाबा कहते वह है देवताएं। परम पिताक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। शिव बाबा को क्या कहा? सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते कण कण में ऐसा कह दिया तो वो पिता वाली बात नहीं, जिस कारण मीठापन आता नहीं। अभी तुम क्या कहते हो? परम पिता शिव बाबा। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। बाबा कहते भले जानते हैं, पहचान मिल गई, लेकिन फिर भी बाबा कहते तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो ऐसे प्यार से अंदर से याद करते। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते, यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लब नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लब कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लब है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। जहां प्राप्ति होती है वहां बाबा कहते जरूर प्यार है। बाप में बच्चों का लव रहता है। क्यों? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा फिर उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है यह बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते, जिसको पुकारते आए, ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। क्या कहा? आत्मा सो परमात्मा। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, छोटे बच्चे से पूछो कौन है तुम्हारा पिता, आखिर कह देगा हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला उनका तो कोई बाप है नहीं। इस दुनिया में जो भी है सबके पिता है, लेकिन जो पिताओं का भी पिता वो एक ही है, जिसका कोई अपना पिता नहीं। वो है बाबा कहते अभी तुम जानते हो, वह है ऊंच ते ऊंच बाप यानी शिव बाबा। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, अल्पकाल की बात है, अल्पकाल की प्राप्ति। इसलिए बाबा कहते प्राप्ति है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। यह तो बाबा कहते एक तो यह टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती। पैसा भी गवाते, पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते।
ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तो मिसाल एक है। बाबा कहते तुमको कितने पैसे दिए थे, कितना धन दौलत था तुम्हारे पास। 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। कहाँ ऊंच थे, ऊंच विश्व के मालिक थे, और आज क्या बन गए? हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट में आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते थे। अभी हम फिर से बाबा के पास आए हैं, किस लिए? फिर से वैसे ही विश्व का मालिक बनने। यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं, भक्ति मार्ग में अनेक यात्राएं करते आए, लेकिन कोई भी भगवान को पा नहीं सके। तो बाबा कहते ये एक ही यात्रा है, जहां अभी हम आत्माओं को बाप मिलते हैं। तो बाबा कहते अंदर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम अभी उस बाप के पास जाते हैं, जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते अंदर में ये खुशी होनी चाहिए। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। दैवी गुण धारण करो और मुझ सर्वशक्तिमान बाप को याद कर। किसको? जो पतित पावन है। तो याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ, फिर बाबा याद दिलाते कि मैं कल्प कल्प आकर ये कहता हूँ कि मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में ये आना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते मैं गुप्त हूं, आत्मा कहती मैं गुप्त हूं। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, बाप दादा से मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घरों से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? बाबा हमको पढ़ाने के लिए आए हैं, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता, वह मुखड़ा खिलता है फिर भी दुख पाने के लिए। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते फिर खुशी रहनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो हम ईश्वरीय संतान है? बाबा कहते अभी हम ये जानते हैं कि अभी हमें ये प्राप्ति होने वाली है। बाबा कहते फिर सतयुग में जाएंगे फिर तो डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो।
तुम्हें भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तो सतगुरु भी है। हम आत्मा अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए कि अब हम इस दुख की दुनिया से, रावण राज्य से जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते, तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। ये है ही सत्य नारायण की कथा। बाबा कहते ये है ही सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते ही आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम ये सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। वास्तव में कथा सुनते हो अभी सत्य नारायण की, जिससे कि नर से नारायण बन जाते। फिर भक्ति मार्ग में उसके यादगार बाबा कहते कथा सुनते आते। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए। बाबा आते हैं एक बार और बाबा कहते उसका फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए। वह कब आया क्या किया जानते कुछ भी नहीं। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते, वह भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं। कहते कंसपुरी में आता है, अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा हमको फलाने भाई या फलानी बहन उन्होंने सुनाया, उनके द्वारा हमें ये तीर लगा। अब बाबा हम आए हैं। बाबा ऐसे बाबा को सारे समाचार देते, बाबा अब हम आए हैं आपके पास। बाबा बस उस दिन से लेकर हम आपको ही याद करते हैं। बाबा कहते ये है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। ये है याद की यात्रा, जो कि बड़े से बड़े बाप के पास आते हो। बाप तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती है, वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं इस शरीर द्वारा। ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस एक जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए, बाबा पूछते हैं। बाबा कहते वो पढ़ाई है एक जन्म के लिए, ये पढ़ाई है कितने जन्मों के लिए। बाबा कहते कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, फिर ये पढ़ाई पढ़कर भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। तो बाबा कहते कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, कौन सा धंधा करना है। बाबा कहते अच्छा दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में तो जाना नहीं, जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते भले दोनों करो, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, सभी नहीं अच्छी रीति बाबा कहते पढ़ेंगे, नंबरवार है ना। कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम। कोई को देखो एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बातें हैं बस,
फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे। तो बाबा कहते ऐसे नंबर वार है। कोई तो फिर सुनेंगे, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है, तो समझो तीर लगा ही नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना। बाबा ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते कि देखो बाबा को तीर लगा, झट सब कुछ छोड़ दिया। समझा बादशाही मिलती है, उनके आगे ये क्या है। हमको तो बाबा से राज़ी लेनी है। अभी बाबा कहते वे धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता ये अच्छी रीति समझो। माना कोर्स करो आकर 1 हफ्ते का। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रच कर फिर भाग जाते। बाबा कहते सन्यासियों ने तो क्या किया, रचना रची और चले गए छोड़ के, लेकिन उनके माफिक तुम्हें तो नहीं करना। बाबा कहते हैं तुमने रचा है तो फिर उनको अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। पवित्र बन सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस, अभी तो हम ये सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले चलने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है। बाबा कहते बाप तो आए ही हैं शिवालय में ले जाने। कहाँ है? वैश्यालय में, इस पतित दुनिया में। तो बाबा कहते फिर शिवालय में चलने के लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो। मौत तो सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। युक्ति एक ही है विकर्म विनाश करने की, वो क्या? बाबा को याद करो। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। बाबा कहते बुलाते हैं, घर जाते हो, उनकी सेवा करो। रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। समझते हैं गंगा में स्नान कर पावन बन जाएंगे। पहले तो समझे कि हम पतित हैं। बाबा कहते जरूर पहले तो ये समझते हैं हम पतित हैं, तब तो पावन बनने जाते हैं। बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब पतित है, लेकिन कौन पतित है? तो बाबा कहते पहले तो ये समझाना है कि पतित कौन? आत्मा बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, आत्मा पावन बन जाए। साधु संत आदि जो भी है सबको ये मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते मैं आया ही हूं, अब घर वापस ले जाने। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहां नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा?
तुम भी बाबा का परिचय दो। बाबा ने बिच्छू का मिसाल दिया। जैसे उसकी भी, जहां वो नरम चीज देखता है तभी डंक मारता है, ऐसे बाबा कहते तुम भी देखो, सामने वाली आत्मा को परखो और फिर परिचय दो। ये भी बाबा ने समझाया है। फिर किनको दो? तो बाबा कहते भक्तों को। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। फिर बाबा ये भी बताते कहाँ जाकर सुनाओ, किन्हें सुनाओ? भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं तो बच्चे ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो देवताओं के भक्त है ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे। कहाँ पहले एक शिव की पूजा करते थे, अव्यभिचारी भक्ति। बाबा कहते अभी तो गिरते गिरते कहाँ शरीरों की भी पूजा करने लगे हैं, भूत पूजा करते हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूं। पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूं। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूं, मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहां तुम समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, बाबा ने जगह बताई कि कहाँ मिलेंगे भक्त, तो वहां पहुंचो, मंदिरों में, कुंभ के मेले में। जो मुझे ढूंढ रहे, भले हैं तो वो इस समय भक्त, लेकिन मेरे हैं तो बच्चे। तो बाबा कहते हैं उन्हें समझाओ, पतित पावन गंगा है या परमात्मा? गंगा में तो बार बार स्नान करते ही आए, फिर भी आत्मा मैली ही है। तो बाबा कहते उन्हें समझाओ कि पतित पावनी गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं, किनसे मिलने आते हैं। है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए, है बैठे कितना साधारण है। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाबा कहते मैं तो साधारण तन लेता हूं, कोई सजा सजाया तन नहीं है मेरा, मैं तो बहुत साधारण तन में आता हूं। तुम ही राय दो मैं क्या करूं, इस रथ को क्या श्रृंगारूं। ये तो पतित तन है, पुराना तन है। बाबा कहते वे देखो हुसैन का घोड़ा निकालते, उनको श्रृंगारते हैं। यहां शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखा? तो बाबा कहते वे तो बैल दिखाते हैं, वास्तव में ये बात है ब्रह्मा तन की, क्योंकि शिव बाबा मेल में आते हैं, पुरुष तन में। तो बाबा कहते भला मंदिर में फिर बैल क्यों रखा? जानते तो है नहीं। फिर शंकर की सवारी कहते हैं बैल को, कहा गया शंकर की सवारी है। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? अब शंकर को कहाँ दिखाया? सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते वहां सवारी होती है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। ये सारी बातें जो भक्ति मार्ग की है, और ये भी बाबा कहते सब ड्रामा में नूंद है। इन सब राजों को अभी बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा आकर तुम बच्चों को ही ये समझानी देते हैं, तो कितना समझदार बन जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। यही वो समय है सच्ची कमाई करने का। तो बाबा ने कहा अपने से पूछो कि वो कमाई करनी है या ये कमाई करनी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर, बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाबा का नाम बाला करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा अपने से करनी है। दूसरी पॉइंट है रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है। वे आत्मा हमारे भाई हैं। तो बाबा कहते रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाबा की याद दिलानी है। अब है आज का वरदान। हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हांजी करना माना ही क्या? बाबा कहते हांजी करना माना ही आस्तिक। हांजी करना माना ही आज्ञाकारी, और आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी बनना माना ही सर्व की दुआओं के अधिकारी बनना, पात्र बनना। तो बाबा कहते कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो। क्योंकि जहां दुआएं होंगी वहां मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। जिनसे भी मिले, जिनके भी संपर्क में आए, क्या करें? दुआएं लेते जाएं। हांजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय, उसे तोड़ने के बजाय, दिल शिकस्त करने के बजाय, बाबा कहते कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। तो आज का वरदान, हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। अब है आज का स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो अभी हमने सुने बाबा के महावाक्य और अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।
आपकी बाबा, जन्मों के गम हर लेती है। जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है। मुस्कान आपकी बाबा, जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा। आपकी वाणी ओ बाबा छलकाती है अमृत धारा। आपकी वाणी ओ बाबा छलकाती है अमृत धारा। आपके नैन के नूर से है उजियारा ही उजियारा। आपके नैन के नूर से है उजियारा ही उजियारा। सतरंगी इंद्रधनुष बनकर, सतरंगी इंद्रधनुष बनकर ये मधुर याद भर देती है। मुस्कान आपके बाबा, जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान